नमस्कार दोस्तों मैं हूं दिग्दर्शी और आप देख रहे हैं एक्सेल वर्ल्ड। दोस्तों आज की क्लास में मैं आप सभी को काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ़ और काउंट इफ्स फंक्शन बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो आगे सीखने से पहले सबसे पहले उन व्यूअर्स से अनुरोध है कि जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सीखेंगे काउंट फंक्शन। काउंट मीन्स होता ही है गिनती करना। यदि आपसे कोई टीचर आपसे कहती है कि बताओ टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने हैं अपने क्लास में, तो आप काउंट करके बता दोगे। तो यहाँ भी एक्सेल में ऐसे ही काउंट करते हैं, लेकिन एक्सेल में यहाँ पर जो फंक्शन है काउंट का, उसमें कुछ लिमिटेशन है। यहाँ लिमिटेशन क्या है कि एक्सेल में जो काउंट फंक्शन है सिर्फ काउंट करता है नंबर को, डेट को बस, और एरर को काउंट नहीं करता, ब्लैंक सेल को काउंट नहीं करता और अल्फ़ाबेट को काउंट नहीं करता। तो यहाँ पर हम सबसे पहले काउंट फंक्शन आपको सिखा दें। यहाँ पर इक्वल टू प्रेस करेंगे, काउंट लिखेंगे। इसके बाद जब इसके सिंटैक्स को आप देखें ध्यान से, तो यहाँ पर आपसे वैल्यू 1, वैल्यू 2 और सो ऑन, यानी आपसे यहाँ पर रेंज पूछ रहा है कि जिस भी सेल्स को आप काउंट करना चाहते हो उसका रेंज दे दें। तो मैं यहाँ से यहाँ तक इसका रेंज दे देता हूँ। इसका ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। तो ये क्या बता रहा है काउंट करके कि टोटल कितने हैं नंबर्स, इसमें 2 हैं। एक्चुअली ये काउंट किसको करता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि नंबर को काउंट करता है और डेट को काउंट करता है, बाकी किसी को नहीं काउंट करता। यदि मैं इसको यहाँ से हटा दूँ, डिलीट कर दूँ, तो क्या देखोगे यहाँ पर एक ही काउंट करें, डेट को काउंट करता है। चलिए इसको भी मैं डिलीट करके दिखाता हूँ। अब क्या दिख रहा है, 0। तो आपने क्या सीखा कि एक्सेल में काउंट फंक्शन जो है कि सिर्फ किसको काउंट करता है, न्यूमेरिक वैल्यू को और डेट को काउंट करता है, बाकी एरर, ब्लैंक सेल और अल्फ़ाबेट को काउंट नहीं करता। तो आगे बढ़ते हैं और सीखेंगे काउंट ए फंक्शंस। अब काउंट ए फंक्शन की बात करें हम इस जगह, तो काउंट ए फंक्शन क्या करता है, वो न्यूमेरिक वैल्यू भी काउंट करेगा, डेट भी काउंट करेगा, एरर भी काउंट करेगा और अल्फ़ाबेट भी काउंट करेगा। ये ब्लैंक सेल काउंट नहीं करता है। ठीक है, चलिए फार्मूला यह यूज़ करते हैं। लिखेंगे इक्वल टू काउंट ए, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप इसके सिंटैक्स को भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी वही पूछ रहा है आपसे रेंज, तो आपको रेंज देना है। आप यहाँ से यहाँ तक रेंज दीजिए। हमारा यहाँ से यहाँ तक है, मैं यहाँ से यहाँ रेंज दे देता हूँ। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ क्या दिख रहा है, टोटल काउंट करके क्या बताया इसने, 4, यानी न्यूमेरिक वैल्यू इसने काउंट किया, डेट को काउंट किया, एरर काउंट किया और इसने अल्फ़ाबेट को भी काउंट किया। यदि इस ब्लैंक वाले सेल में मैं कोई नंबर लिख देता हूँ तो देखिए वो काउंट कर लेगा। यदि कोई नाम लिख देता हूँ यहाँ पे तो वो भी काउंट करेगा। ठीक है, तो ये है काउंट ए फंक्शन। ठीक है, तो ये क्या करता है, सिर्फ ब्लैंक सेल को काउंट नहीं करता, बाकी सभी चीज़ को काउंट करता है। आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं काउंट ब्लैंक फंक्शन। काउंट ब्लैंक फंक्शन में हम यहाँ देखेंगे कि ये क्या करता है, जो भी सेल हम सेलेक्ट करते हैं इसमें से वो सेल जो ब्लैंक है सिर्फ उसको काउंट करके देता है हमें। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि ब्लैंक सेल यहाँ पर एक ही है, तो ये इसको काउंट करके देगा, यानी हमारा ब्लैंक सेल नंबर कितना होगा, टोटल 1। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इसको करके, काउंट ब्लैंक, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं काउंट ब्लैंक। इसके बाद यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या मांग रहा है, रेंज आपसे मांग रहा है। तो हम यहाँ से यहाँ तक इसका रेंज दे देते हैं। इसको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर टोटल नंबर ब्लैंक सेल कितना है, 1 है। यदि मैं इसको डिलीट कर देता हूँ तो ब्लैंक सेल टोटल कितना है, इसको डिलीट कर देता हूँ तो 3 है। वापस कंट्रोल Z कर देता हूँ। तो आपने देखा कि जितने भी ब्लैंक सेल हैं इसको ये क्या करता है, काउंट करके बताता है, काउंट ब्लैंक फंक्शन। यदि मान लेते हैं हम यहाँ कुछ नंबर लिख लेते हैं, यहाँ मैंने कुछ नंबर लिख लिया। इसके बाद कुछ नंबर्स मैं इस तरफ लिख लेता हूँ, यहाँ लिख दिया मैंने। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इस सेल को। ठीक है, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक मैं इसको ऑल बॉर्डर्स कर देता हूँ ताकि पता चले हमें। ठीक है, इसको कर दिया। अब मैं मान लीजिए यहाँ पर मैं निकालता हूँ काउंट ब्लैंक फंक्शन से, यहाँ पर काउंट ब्लैंक सेलेक्ट कर लेंगे, रेंज दे देंगे यहाँ से यहाँ तक। तो ये हमें काउंट करके बता देगा कि जो सिलेक्टेड सेल है उसमें कितने ब्लैंक सेल हैं। तो यहाँ पर इसने सेलेक्ट करके बताया टोटल कितने ब्लैंक सेल हैं, 30।
यदि मैं इसमें से एक डिलीट कर देता हूँ तो 14 हो जाएगा, यदि मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ तो 15। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको काउंट ब्लैंक फंक्शन समझ में आ गया होगा। तो ये है काउंट ब्लैंक फंक्शन। आगे सीखते हैं काउंट इफ फंक्शंस। काउंट इफ में देखते हैं कि काउंट इफ में क्या है कि सीरियल नंबर है, नेम है, डिपार्टमेंट है, जेंडर है, मंथली सैलरी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय काउंट करके आपको बताना है कि आपके कंपनी में इतने सारे लोग काम करते हैं। ये डेटा तो छोटा है, मान लीजिए बहुत बड़ा है। उसमें आपको ये बताना है कि टोटल मेल एम्प्लॉय कितने हैं। यहाँ तो मिक्स दिख रहा होगा मेल फीमेल। तो यहाँ पर एक कंडीशन क्या आ चुका है आपके पास कि आपको क्या बताना है कि एम्प्लॉय टोटल कितने हैं, वो भी मेल। टोटल जो भी एम्प्लॉय है, आपको यहाँ पर एम्प्लॉय टोटल 10 दिख रहा होगा। तो हमसे ये पूछ रहा है कि मेल एम्प्लॉय टोटल कितने हैं आपके कंपनी में। तो यहाँ पर आपको काउंट इफ फंक्शन यूज करना होगा। यानी कंडीशन हमारे पास जब एक हो तब हम काउंट इफ फंक्शन लगाएंगे, कंडीशन कई सारे हों तब आपको काउंट इफ का यूज़ करना होगा, ठीक है। यदि सिंगल कंडीशन है तो आप काउंट इफ से भी काम चला सकते हैं। तो यहाँ पर मैं टाइप करूँगा काउंट इफ, यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आप इस सिंटैक्स को देखें, यहाँ पर इसके सिंटैक्स को हम देखें यहाँ पर तो क्या दिख रहा है कि काउंट इफ रेंज क्राइटेरिया, यही है ना। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, रेंज और क्राइटेरिया देने के लिए। तो यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से देखने की बात है कि आपके लिए कि यहाँ पर सबसे पहले क्या मांग रहा है, रेंज। तो रेंज किसका देंगे। तो रेंज देखने से पहले आप सबसे पहले देखिए कि क्राइटेरिया क्या है। क्राइटेरिया आपका मेल है, तो मेल मिलेगा किस कॉलम में, जेंडर वाले कॉलम में। तो रेंज भी आपका क्या होगा, ये जेंडर वाला कॉलम। तो रेंज हम यहाँ से यहाँ ले लेते हैं, कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया आपका क्या है, मेल है, तो मैं यहाँ पर मेल टाइप कर देता हूँ, डबल कोट्स लगाया, एंटर किया। देखिए टोटल मेल्स कितने हैं, 6 हैं। काउंट करके देख लें, 1 2 3 4 5 एंड 6। यदि आपको फीमेल का चाहिए तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इस जगह इसको अब चेंज करके आप फीमेल कर दीजिए। मैं यहाँ से फीमेल कर देता हूँ, एंटर करेंगे। देखिए टोटल फीमेल कितने हैं, 4, 1 2 3 एंड 4। इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से आपको अभी करके दिखाऊंगा कि करते कैसे हैं। तो डिलीट किया, इक्वल टू काउंट इफ, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, टैब प्रेस करेंगे, रेंज दे देंगे हमारा, ये रेंज दिया, कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया अब हम यहाँ से इस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे, एंटर। 6 है। अब मुझे फीमेल का चाहिए तो यहाँ पर हम फीमेल टाइप कर देंगे, फीमेल टाइप कर देंगे। ये देखिए फीमेल। तो ये है आपका 2 तरीक़े से मैंने आपको समझाया। अब यहाँ पर हम काउंट इफ सीख लें। काउंट इफ फंक्शन क्या है कि काउंट इफ में यदि क्राइटेरिया आपके पास कई सारे हैं, जैसे यहाँ पर मेल है, मार्केटिंग है, ठीक है, 2 क्राइटेरिया, एक से अधिक है, तो यहाँ पर आपको काउंट इफ फंक्शन यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे इस सेल में जाएंगे, टाइप करेंगे इक्वल टू काउंट इफ, यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसके पैरामीटर को देखिए, यहाँ पर क्या है, क्राइटेरिया रेंज 1 और क्राइटेरिया, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले आपको रेंज लेना होगा, फिर क्राइटेरिया। तो आपके पास क्राइटेरिया क्या है, मेल है, तो क्राइटेरिया मेल का रेंज कहाँ मिलेगा हमें, जेंडर वाला कॉलम में, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया क्या है आपका, मेल, फिर कॉमा लगाएंगे। फिर दूसरा क्राइटेरिया रेंज क्या है आपका, क्राइटेरिया क्या है आपका दूसरा, मार्केटिंग। तो मार्केटिंग आपको मिलेगा डिपार्टमेंट वाले कॉलम में। तो क्राइटेरिया रेंज के जगह हम पूरा ये डिपार्टमेंट वाला कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे, मार्केटिंग को सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो आप क्या देख रहे हो कि मेल, टोटल मेल जो है मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कितने हैं, 3 है। यहाँ पर देख लेते हैं काउंट करके, मेल 1 2 3, ठीक है। अब यदि मैं इसको चेंज करके यहाँ से मैं फ़ीमेल कर दूँ, ठीक है, तो टोटल फ़ीमेल कितने हैं मार्केटिंग में, देखते हैं 1 है। यहाँ पर देख लीजिए, एक यही है, एक फ़ीमेल है जो मार्केटिंग में है। इसी क्वेश्चन में यदि आपसे पूछता है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जितने भी मेल हैं और जिनकी सैलरी 50,000 से अधिक है तो उनके बताओ। तो यहाँ तक मेल मार्केटिंग तो निकल गया हमारा। अब हमें एक कंडीशन और ऐड करना होगा, तो चलिए मैं इसी फार्मूला में ऐड कर देता हूँ, क्राइटेरिया 3, कॉमा लगाएंगे और क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। ये लीजिए,
यहाँ से यहाँ तक मैंने रेंज सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, कॉमा लगाएंगे। अब हमसे पूछ रहा है क्राइटेरिया क्या है, तो 50,000 से अधिक तक वाली सैलरी की बतानी है हमें। तो यहाँ पर हम डबल कोट्स में लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000, ठीक है, फिर वापस डबल कोट्स लगाएंगे। इसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे। आप सोच रहे होंगे डबल कोट्स मैंने क्यों यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पर इस जगह जो है हमने सिर्फ नंबर्स नहीं लिखा, इसके साथ हमने क्या यूज़ किया है, साइन भी यूज़ किया। तो इस वजह से हम यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन जो लगा है, इस वजह से हम यहाँ पर हमने इसको डबल कोट्स में लिखा है, ठीक है। अब एंटर करेंगे तो आप क्या देख रहे हो कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय जिनकी 50,000 से अधिक की सैलरी है, जैसे मेल मार्केटिंग 50,000 से अधिक की है, ठीक है, मेल मार्केटिंग 50,000 से अधिक की है, मेल मार्केटिंग देखिए इसकी 50,000 से कम है, और ये फीमेल है इसकी 50,000 से भी कम है। तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय जिनकी 50,000 से अधिक की सैलरी है वो 2 है। तो ये था आपका तरीका। तो इस तरीके से आप जो है सारा फंक्शन यूज कर सकते हो, काउंट का, काउंट ए, काउंट ब्लैंक और काउंट इफ का, ठीक है। तो ये था काउंट इफ फंक्शंस। बहुत मज़ा आया होगा आप लोग को देखकर। तो आप सभी का हमारे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो। इसी कामना के साथ हम फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।